हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं हेल्थ को लेके। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए तो पहले के टाइम में इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी के पैरों में दर्द है, किसी के नसों में ब्लॉकेज हो गया है, पीछे पीठ में। आखिर इसका रीज़न क्या है? एकदम से ये बीमारियां बढ़ गई हैं। और ब्लॉकेज की मैंने देखा ज़्यादातर कि हमारी जो नसें जो हैं वो ब्लॉकेज होती जा रही हैं दिन पर दिन। अब रीज़न मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में। इनफैक्ट मैंने भी खुद भी महसूस किया, मैं अपने ऊपर भी मैंने इसको एप्लीकेबल किया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे को जो रीज़न समझ में आया वो सिर्फ एक ही है, एयर कंडीशन, एसी। एसी में जितना ज़्यादा आप रहोगे, एसी की हवा जितनी ज़्यादा आप खाओगे, उतना आपका शरीर को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है। बाकी तो दुनिया देखो, सबको आपको भी पता है, आप सब समझदार हो। आप अगर एसी में बैठ रहे हो तो एसी की जो C2C जो हवा जो आती है, जो बहुत ज़्यादा आप देखोगे एकदम चिल्ड जो हवा जो आती है, वो हमारे शरीर में अगर डायरेक्ट आप एसी के सामने बैठे हो तो ब्लॉकेज वो करेगी ही करेगी। आपका खून देखो कंसिस्टेंट बह रहा है नसों में हर जगह, और एकदम सीने ठंडी हवा में आप चले जाते हो एकदम सीने। मतलब अगर आप बाहर का टेम्परेचर अगर 46 है और आप आ जाते हो 15, 16, 17 डिग्री टेम्परेचर पे या 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। और ज़्यादातर आज लोग एसी के अंदर ही रह रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो है और शरीर इतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं कि भाई बाहर की गर्मी झेल पाए। दूसरी गर्मी भी प्रचंड पड़ रही है। सारी ही बातें हैं। तो मिला जुला स्वरूप जो मैंने देखा कि एसी जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर देखो घर में तो एसी है ही। आप घर में दिन में भी एसी चल रहा है, रात में भी एसी चल रहा है। जो अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में ऊपर ऊंचाई पर हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है तो मजबूरी है, एसी तो चलाना ही पड़ेगा। फिर आप ऑफिस जा रहे हो, अपना कार में जा रहे हो, वो भी एसी के अंदर आप जा रहे हो। कार का एसी का जो रुख है सीधा अपने ऊपर ही आता है। तो ये बात मैंने अपने ऊपर महसूस करी अच्छी तरह से। तो अब इसका सलूशन क्या है? देखिए, सलूशन यही है कि आप डायरेक्ट एसी की हवा सीधे अपने ऊपर मत लें। एसी को मैं अगर बोल दूं कि आप एसी में मत बैठें तो वो आप कर नहीं पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। इतनी आसानी नहीं है क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है। अब तो उमस वाली गर्मियां स्टार्ट होंगी, जो पसीना बहेगा माथों से, सीधे पसीना अंदर तक पूरा शरीर आपका गीला हो जाएगा। तो एसी की ज़रूरत है। लेकिन एसी को मैं कहूँगा कि डायरेक्ट हवा मत लीजिए एसी की। एसी चलाइए तो थोड़ा साइड में बैठिए, बिल्कुल सामने ना बैठिए। दूसरा, पंखा ज़रूर चलाइए, चाहे वो वैसा सीलिंग फ़ैन हो या कोई भी फ़ैन हो। तो उससे जो टेम्परेचर रहेगा पूरे कमरे के अंदर चारों तरफ रहेगा, या ऑफिस में जो भी है, तो डायरेक्टली सीधे एसी की हवा में डायरेक्टली मत जाइए। दूसरा, थोड़ा है ना, कैल्शियम का टेस्ट ज़रूर कराइए क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी नसें ब्लॉकेज होती हैं। तो कैल्शियम का ज़रूर टेस्ट कराइए, कैल्शियम अपना चेक कराइए। सुबह सुबह ज़रूर घूमिए। सुबह का टाइम जो है, ये अर्ली मॉर्निंग का, धूप ज़रूरी है, सुबह की धूप भी। तो आपको सुबह घूमना है और कोशिश कीजिए धूप में थोड़ा पसीना बहा लीजिए। जितना पसीना जो बहता है ना, तो अंदर की हमारी बीमारियों को दूर कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हेल्थ का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा भाई। अगर लाइफ को अगर स्मूथली अगर आपको जीना है, हैप्पीली अगर जीना है, तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। आपने सुना भी होगा, तो आप जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। बाकी मैंने एक ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की, जितना हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं। अब आप देखो, आप अगर क्या बोलते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट्स आ गए हैं सबके घर में ज़्यादातर। तो सीट्स उसकी तो ऊँची होती हैं, आपको तो बस जाके बैठना है। तो आप देखिए ना, हमारे जो घुटने हैं, ये जो घुटने हैं, ये बैंड नहीं हो पाते हैं। पहले तो मालती पालती मार के बैठ जाते थे ज़मीन पर, खाना भी खाते थे। लेकिन डाइनिंग टेबल का कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो बैठने का सवाल ही नहीं है। अब बहुत से लोगों के घर में पूजा भी होती है ना, तो वो बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं आलती पालती मार के, क्योंकि बैंड नहीं होते। देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का, वो देखिए गर्म देश है। ये वेस्टर्न कल्चर जो आया है वो ठंडे देशों से आया है। उन लोगों की तो देखो मजबूरी है, वो बैंड कर ही नहीं सकते।
उनकी मजबूरी है, वहाँ ठंड इतनी पड़ती है, 0 डिग्री -डिग्री टेम्परेचर होता है, बहुत कम डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई है। डाइनिंग टेबल उन्होंने अपने हिसाब से बनाई है कि भाई वो बैठ ही नहीं सकते ज़मीन पे, घुटने बांध ही नहीं कर सकते, तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे ही बैठेंगे। वाइपर वो यूज़ करेंगे सफाई के लिए, क्योंकि वो झुक नहीं सकते ज़्यादा, घुटने बैंड नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने हिसाब से खड़े खड़े के लिए बनाई। पहले के टाइम में हमारे घर में झाड़ू होती थी, छोटी होती थी, इतनी छोटी होती थी, हाथ भर की, फुल झाड़ू जिसे बोलते थे, झुक के लगाया जाता था। अब इतनी लंबी झाड़ू आ गई है, खड़े खड़े आप लगा लो। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप चेक करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, थोड़ा सोचोगे, तो ये हैं जड़ बीमारियों की। पोंछा आदमी लगाता था पहले घुट बैठ के ज़मीन पर, आज भी बहुत से लोग लगाते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं लगाते हैं, लेकिन आप भूल गए हो उसको चीज़ को। अब क्या है, वैसा पोंछा आ गया खड़े खड़े वाला, उसमें लगाया हो गया, तो आप बैठना भूल गए हो, वो चीज़ है। तो ये चीज़ हमको करनी पड़ेगी अपनी डेली लाइफ के अंदर, पुरानी सभ्यता को अपनाना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। तो ये जो चीज़, जो मेन जो चीज़ हैं, जो मेरे को ऑब्ज़र्व में आती हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी फूड जो आप जो खाना खा रहे हो, वो भी फ़ास्ट फूड थोड़ा कम कीजिए, अवॉइड कीजिए फ़ास्ट फूड को, क्योंकि है तो मैदा ही ना। आटे का नहीं, ये फ्रेश आटा हो, चक्की का पिसा हुआ आटा हो, वो लीजिए। पैक आटा भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते देखा जाए तो। चक्की आपके आसपास होती हैं, बहुत से लोगों के नहीं होती, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ है अवेलेबल है तो वहाँ तो जाइए, आप लेके आइए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। तो एसी का बहुत ध्यान रखिए। एसी कम से कम कोशिश ये करें कि दिन भर एसी में ना बैठें, हमारा शरीर को एसी की आदत ना पड़े, क्योंकि अगर शरीर को एसी की आदत पड़ गई तो फिर आप एसी से फिर आप हट ही नहीं सकते फिर आप, तो वो चीज़ है। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते हैं। हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।